we require in our free India. संतोष तिवारी जी, मेरा मानना है कि हम किसी भी अन्य कंट्री में जो स्कीम चल रही है उस नाम को बारो करने से बचेंगे। ऑब्वियसली जो हमारे लिए सुटेबल वो करें हम। नहीं, वो हम उन नाम को नहीं लेंगे, हम अपना नाम देंगे उसको, ठीक है ना? अपना नाम लेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि यदि आप उस स्कीम की बात करोगे तो दैट स्कीम विल कम इस बैगेज, हमें बैगेज फ्री चाहिए जो भी चाहिए। राइट। तो जैसे कहीं सोशल सिक्योरिटी है तो सोशल सिक्योरिटी भी तो जो है फ्री भी है, चाहे आपका ही पैसा क्यों ना हो। हाँ राइट। तो ये इससे मुक्त रहेगा। तो अब अज्यूम करिए कि 1 मिनट के लिए मान लें कि संतोष तिवारी जी के खीसे में पैसा नहीं है। अब संतोष तिवारी जी को कैंसर हो गया, राइट? सभी पैथियों ने एक्सपर्ट करके डिसाइड किया कि भैया अभी संतोष तिवारी जी का अभी ऑपरेशन होना है, और संतोष जी के तिवारी जी के खीसे में 5 पैसे नहीं है, उनके पिताजी के खीसे में भी नहीं। राइट। आपसे कहीं भी धन बाधा नहीं बनेगा, और हर व्यक्ति जो भी अपना काम करेगा उसको रियल टाइम भुगतान मिल रहा है। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? उस पैसे के लिए हमने एक कलवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की है। अच्छा। उस कलवृक्ष अकाउंट को 3 तरीके से पीछे से पैसा आ रहा है, और उसको स्थायी रूप से पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि जब आप वापस करेंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा वो। तो उसे अस्थायी रूप से चाहिए, तो उसको 3 तरीके से। जब सबको कलवृक्ष अकाउंट मिल जाएगा, इसका मतलब है बैंक का बाजार तो बंद होने वाला है। तो बैंक का जो पैसा है वो पीछे जो है कलवृक्ष अकाउंट से जुड़ जाएगा। भारत सरकार की जो ट्रेजरी है वो पीछे से कलवृक्ष अकाउंट से जुड़ी होगी, और जो राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी का धन है वो भी पीछे से कलवृक्ष अकाउंट से जुड़ा होगा। और कलवृक्ष अकाउंट को किसी से स्थायी धन नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास धन आया, उसको धन चाहिए तो उसने जहां से भी मिला उसने खींचा और आपको दे दिया, राइट? आपका रियल टाइम भुगतान हो गया। और जब आपको अपने पैसा कमाया तो वो अपने आप वापस हो जाएगा। इसका मतलब है कलवृक्ष अकाउंट को कोई स्थायी पैसा नहीं चाहिए, ना उसे भारत सरकार के खजाने से पैसा चाहिए, और ना ही उसे किसी टैक्स पेयर की मनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे। तो ऐसी होगी आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। फिर भोजन व्यवस्था, तो ये मोदी जी का 5 किलो आटा नहीं रहेगा। राइट। ये जो है मल्टीग्रेन, मिल्क, दूध, दही, सब्जी, फल, शहद और जीवन वर्धक औषधियां आपकी फंडामेंटल राइट टू फूड में आएंगी। और ये उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसमें 5 पैसे नहीं है और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही। जो मैंने अभी आपको दूसरे बारे में समझाया वो नहीं, समाज है, लगभग उसी से रिलेटेड सब है। और फिर 5वां मौलिक अधिकार है हेल्थ का और हैप्पीनेस का। राइट। तो हैप्पीनेस विल आल्सो बी योर फंडामेंटल राइट। अब 140 करोड़ लोगों को हैप्पीनेस देने के लिए हमें कितने वैरायटी ऑफ राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करना होगा, समझ रहे ना? हाँ समझ रहे। तो ऐसी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, ऐसा अद्भुत भारत यदि संतोष तिवारी जी आपको 5 सरल उपाय से मिल जाए तो कितनी ऊर्जा के साथ आप काम करें। ऑब्वियसली सही बात। तो आपने एक काम तो ऑलरेडी कर लिया है, क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से आपने ज्वाइन कर लिया है। सर, ठीक है ना? अब आपको इसमें दूसरा काम करना है। आपको ऐप के ऊपर जो है पहली टैब है जिसमें लिखा है अबाउट द कम्युनिटी। अबाउट द कम्युनिटी, ये क्राइम फ्री भारत मिशन कम्युनिटी क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है जी। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसे पढ़िए। श्योर सर, मैं पढ़ता हूँ आज। ठीक है ना? फिर जो है आपको तीसरा काम करना है, इसी ऐप को खोलकर इसके नीचे 5 टैब दिए गए हैं, सबसे आखिरी टैब है प्रोफाइल जी। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको दिखाई देगा। जी सर। तो मैं आपका अभी ऐप खोलता हूं और आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पढ़ता हूं मैं। संतोष तिवारी जी, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है 16,185।
16,000 100। आपने अपना फोटो नहीं डाला है, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना फोटो डाल दें उसमें एडिट करके मैं अपना सब डाल देता हूँ सर, आज 8 बजे रात के बाद में डाल दूँ। अब इसके आइडेंटिटी कार्ड के नीचे यदि आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन है, एक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा कॉपी लिंक, तीसरा शेयर, अच्छा। राइट। हाँ हाँ। तो आपको पहले ऑप्शन का यूज करना है, शेयर ऑन व्हाट्सएप। अच्छा सर। जब आप इस क्लिक को क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और एक ऑटो जनरेटेड मैसेज वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, जी सर। जिसमें लिखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आ गया है, नीचे दी गई लिंक से जो है आप इसे डाउनलोड कर लें और आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करें, ठीक है ना। ओके सर। तो इसको भेजने के पहले आपकी लिंक के नीचे यदि आप अपने शब्दों में 2-4 लाइन लिखेंगे जिससे कि आपसे जुड़े लोग मोटिवेटेड फील करें, और फिर आप अपना नाम संतोष तिवारी, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, और जैसा कि व्हाट्सएप में 5 लोगों को आप भेज सकते हैं, 5 ग्रुपों में भेज सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है, मैंने 5 लोगों को भेजा भी है और भेज देंगे हम। नहीं, अभी अब जो है आपने ये सब नहीं लिखा होगा ना जो मैंने आपको बताया है। नहीं वो सब नहीं लिखा, ऐसे ही भेज दिया था सर। हाँ, तो अब आप जो है उसे लिख के फिर से नए 5 को भेजें, और फिर जिसको भेजें उस मैसेज को खोलकर बाकी सबको भेज देना है। ओके सर, ओके। अब आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि व्हाट्सएप हमारे कामों में बाधा पहुंचा रहा है। ओके सर। और व्हाट्सएप जो है वो इंफीरियर ऐप है। हाँ। क्योंकि व्हाट्सएप में जो है ना आपके 1100-1200 का ग्रुप बना सकते हैं, केवल 25 MB की फाइल भेज सकते हैं। यदि कोई एडमिन नहीं है तो वो आप किसी को जोड़ नहीं सकता है। और जबकि टेलीग्राम ऐप जो है वो आपकी मेमोरी नहीं खाता है। नंबर 2, इसमें मैं उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं हूँ कंप्यूटर। नहीं, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ ना आपको। जी सर, जी सर। दूसरा जो है उसमें 1 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, एक ग्रुप 1 लाख का। ओके। उसमें जो है 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है, जबकि व्हाट्सएप में केवल 25 MB की भेजी जा सकती है। समझ रहे ना आप? जी सर। तो मैं सलाह दूंगा कि आप जो है ना टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके और उस पर एक ग्रुप बनाइए जिसका नाम रखिए अच्छे भारत का संकल्प समूह। और एक दूसरा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का मेन ग्रुप का हमने अपने हर मैसेज में एक लिंक दे के रखा है, तो ज्यादा सरल है कि आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उसमें आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके मैसेज भेजना, उनका नाम जोड़ना। ओके। और फिर अब जो है ना अपनी प्रोफाइल में जाइए, उसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉपी लिंक। हाँ। तो उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, किसमें? टेलीग्राम में। ओके सर, ओके। और फिर से वही थोड़ा सा मैसेज लिख दीजिए और अपना नाम और अपना पदनाम और अपना मोबाइल नंबर से भेज दीजिए। जी सर, जी सर। और ये काम आपको दिन में 3 बार करना है उसी ग्रुप में। जी। क्योंकि ये पानी देना, खाद देना जैसा है, जिससे हाँ, तो ये अपन को यदि हम पानी खाद नहीं देंगे तो इस दुष्ट व्यवस्था में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात, सही बात। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको जिन लोगों ने को आपने जोड़ा है, जिन लोगों को लिंक भेजी है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करने का बहाना खोजें। ओके। तो वो बहाना क्या हो सकता है? उन्हें चाय पे बुला लीजिए, उन्हें भोजन पे बुला लीजिए, उन्हें जो है बच्चे के जन्म दिवस पे बुला सकते हैं, अपने खुद की शादी की सालगिरह पे बुला सकते हैं, या सत्यनारायण की कथा का आयोजन कर लीजिए 100 जनों को। कोई सोशल फंक्शन के माध्यम से। करेक्ट। आप चाहो तो उसमें कोई हवन आयोजन कर सकते हैं, कोई भागवत कर सकते हैं, कोई कथा वाचन कर सकते हैं। मकसद आपने समझ लिया है कि एक बहाना देना है जिससे लोग इकट्ठे हो जाए। आज के जमाने में यदि आप बहाना नहीं देंगे तो लोग इतने बिजी हैं कि वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पाए। सही बात, सही बात। और आपको जो है फिर उन लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है
जी। और यदि कोई अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है तो उससे प्रार्थना करें कि उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि जिसे अच्छा भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, उसे और उसके बच्चों को अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? सही बात, सही बात। नहीं, आप संतोष जी मुझे ये बताइए, क्या मिलना चाहिए उसे? नहीं नहीं, ऑब्वियसली जब आपने उसके लिए संघर्ष नहीं किया तो आपके बच्चों का क्या हक है उस पर? बच्चों को तो हम वही देंगे जो हम पाएंगे ना। तो इस प्रकार जो है, यदि हम 10-10 लोगों को श्रृंखलाबद्ध 9 दिन तक जोड़ेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। और राइट। जब आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपके चरण सेवक बन जाएंगे, और आप जो कहोगे, तो मॉडल्स जी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी है, उसे जमीन पे उतार देंगे, उसको रिफाइनमेंट करने का तरीका भी बना हुआ है, तो जमीन पे उतर जाएगा। जी जी। अब अज्यूम करिए कि राजनेता विवश नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी मॉडल बना हुआ है। वो क्या कह रहा है कि ऐसे 543 लोग जो इस व्यवस्था में लोगों को जोड़ने की प्रतियोगिता में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहते हैं। और उन चंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। सही बात। तो संतोष तिवारी जी मुझसे पूछेंगे कि सर, आप तो क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास टिकट कहां से आएगा? तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी। ये पार्टी किसी भी राजनीतिक कार्य के लिए नहीं बनी है। यदि राजनेता विवश नहीं होंगे तो अपने चंद्रगुप्तों को उनके घर टिकट पहुंचाने के लिए ये बनी। जी सर, जी। अब आपको समझ में आ गया, टिकट आपके घर मैं पहुंच गया। समझ रहा, आपकी बहुत अच्छी सोच है। श्योरली आई विल ज्वाइन विथ यू। ये राजनीतिक पार्टी ऑलरेडी गठित हो चुकी है 2 महीने पहले, जी सर, जी। और ये कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। और 82 लोग जो है, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। और ये सभी लोग जीतेंगे, एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ लोगों की शक्ति लगी होगी, और वो 100 करोड़ लोग जो है रोज सुबह पे प्रभात फेरी घुमाकर जो है ना अपनी ऊर्जा का वर्धन करेंगे। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमें अपनी ऊर्जा को संगठित करना है, वो इस ऊर्जा को संगठित करेंगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है। अच्छा, एक सर और रिक्वेस्ट करूंगा जी। जो भी आपने हमें एक्सप्लेन किया है, अगर आपका कहीं कुछ हो, कोई पीडीएफ वगैरह, तो जरा एक बार भेज दीजिए, सो दैट आई कुड गो डीप इनटू इट एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली, बिकॉज़ आई हैव जॉइन्ड यू। अबाउट द कम्युनिटी में ये सब चीजें परोसी गई। अच्छा सर, बट ये पक्का है कि आई हैव जॉइन्ड यू? हाँ, वो तो हमने देख लिया ना, आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी बता दिया है ना आपको। जी 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 सर। मेरे पास जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वो उसी के कारण बात कर पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो अब आप बताइए, आपको हर समस्या का एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं मिल गया? मिलेगा, मिला है सर, मिलेगा भी। आपके साथ रहेंगे तो मिलेगा। तो चलिए, अब आपका देश के नाम क्या संदेश है? देश के नाम यही है सर, हम इस स्वतंत्र भारत में जो अभी 75 वर्षों के बाद भी जो जनता गुलामी भेज रही है, झेल रही है हमारे सिस्टम के कारण, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि सर हम 75 साल के बाद भी हम गुलाम ही हैं, सिस्टम के गुलाम। नहीं, आप सिस्टम के गुलाम नहीं हैं, आप शुद्ध गुलाम हैं। और आप वही गुलाम हैं जो अंग्रेजों ने आपको गुलाम के बतौर पैदा किया था। उससे ज्यादा है सर, अपने ही लोग गुलाम बनाए बैठे, उससे ज्यादा। हाँ, इन्होंने आपको और डरा के भी रखा है। और डरा के भी रखा है। अंग्रेज तो भला परमिशन दे देते कि होली खेलो कानपुर में। सन 42 में होली नहीं खेलने दिया किसी कलेक्टर ने, लेकिन बाद में वो सरेंडर कर गया, और वही कानपुर की होली आज भी चल रही है। तो अंग्रेज तो अच्छे थे अपने से। मान रहे हैं सर? नहीं, आप तो बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं शायद। अब आपने बहुत डीप स्टडी किया है कि पूरा देश की स्थिति क्या है, कैसे है, क्यों है। हम तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाए हैं, उनका पेपर चेक किए हैं, उन्हें पास फेल किए हैं, बस यही किए हैं। फेल तो नहीं किए हैं सर, पास ही किए हैं। फेल करने का हक मुझे नहीं है। चलिए, अब आगे हम लोग अब जुड़ गए हैं, आगे अच्छा करेंगे। जी सर, थैंक यू, हमें आशीर्वाद दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका नंबर से जय हिंद, जय भारत। जय गुरु, जय।